हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप, तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 31। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। शब्दार्थ: ये जो, में मेरे, मतम आदेशों को, इदम इन, नित्यम नित्य कार्य या स्वधर्म, अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं, मानवाः मानव प्राणी, श्रद्धावन्तः श्रद्धा तथा भक्ति से, अनुसूयन्तः बिना ईर्ष्या के, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, ते वे, अपि भी, कर्म भी, सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। भावार्थ: भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आदेश के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह व्यक्ति अपने सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भगवान ने हमें क्या आदेश दिया है। पिछले श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 30 में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जो पुरुष अहमता, ममता तथा आलस्य को त्याग कर अपने स्वधर्म का पालन करता है, पूर्ण रूप से निष्काम होकर, वह निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यदि आपने श्लोक संख्या 30 नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा, जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि अहमता, ममता और आलस्य का क्या अर्थ है और भगवान ने इन तीनों का त्याग करने के लिए क्यों कहा है। अहमता का अर्थ है इंद्रिय भोग भोगने की इच्छा। ममता का अर्थ है सांसारिक व्यक्ति तथा वस्तुओं में मेरेपन की भावना या स्वामित्व जताने की भावना रखना, तथा आलस्य का अर्थ है स्वधर्म करने में आलस। भगवान ने अर्जुन को अहमता, ममता और आलस्य को त्याग करके स्वधर्म को करने के लिए आदेश दिया था। अब आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आदेश का पालन करेगा पूर्ण श्रद्धा भाव से तथा ईर्ष्या रहित होकर, वह सकाम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आइए अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का सत्य भी शाश्वत है। वेद भगवान के निश्वास से प्रकट हुए हैं और भगवद गीता भगवान के वचन हैं। वेदों में वर्णित कथाएं और उपदेश को जानना और समझना अत्यधिक कठिन है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट आदेश दिया है ताकि किसी भी मनुष्य को
कोई भी शंका न हो कि वह अपना नित्य धर्म या स्वधर्म का पालन कैसे करे। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, अर्थात जो मेरे मत या आदेश के अनुसार अपने नित्य धर्म का पालन करेगा। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो, अर्थात पूर्ण श्रद्धा से तथा ईर्ष्या के बिना अपना कर्तव्य पालन करेगा। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, अर्थात वह समस्त सकाम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका तो रचते हैं, परंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं। श्रद्धा नहीं रखते हैं अर्थात कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति कहते हैं कि कृष्ण दूसरों को तो कहते हैं कि इंद्रिय को नियंत्रित करो, लेकिन वे स्वयं 16,108 विवाह करते हैं तथा चोरी करके माखन खाते हैं। ये व्यक्ति कृष्ण के प्रयोजन को नहीं जानते और उनमें दोष दृष्टि रखते हैं। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करेगा और जो व्यक्ति गीता तथा भागवत को गुरु परंपरा से सुनेगा, वह कभी भी कृष्ण में दोष दृष्टि नहीं रखेगा, अपितु वह पूर्ण श्रद्धा से कृष्ण के प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। और जो व्यक्ति ईर्ष्या करेगा वह सकाम कर्म बंधन से कभी मुक्त नहीं होगा। इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें प्रभुपाद बता रहे हैं, और वो बात है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति या साधारण व्यक्ति भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास रख के अपने स्वधर्म का पालन करता है, भले ही वह इन आदेशों का पालन पूरी तरीके से न कर पा रहा हो, लेकिन फिर भी वह कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, या यूं कहें कि वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि भगवान के द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है और इनका पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में वह भगवान के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वह भगवान के आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखता है, तो ये व्यक्ति अवश्य ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य हमेशा ही क्रियाशील है, किसी के लिए भी एक क्षण के लिए निष्क्रिय होना संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में जो श्रद्धावान व्यक्ति भले ही वह भगवान के सभी आदेशों का वर्तमान समय में पालन नहीं कर पा रहा हो, लेकिन वह कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। और इसके विपरीत जो मनुष्य कृष्ण के आदेशों पर श्रद्धा नहीं रखता है, वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कर्म योग का मुख्य उद्देश्य है हृदय की शुद्धि, और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब उसमें भगवत ज्ञान स्थित हो पाएगा, जिससे भगवत भक्ति संभव हो सकेगी। और कृष्ण भक्ति मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए भगवान ने हम सब पर कृपा करके
यह आदेश दिया है जिससे हम सब सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर चलें और फिर निष्काम कर्म से कृष्ण भक्ति करें। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। कृष्ण ने भगवद गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धावान है वही भगवत ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर पाता है और यही अपने प्रत्येक कार्य को पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक ढंग से अपने प्रत्येक कार्य को करता है। अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, या सरल शब्दों में कहें तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि कर्म बंधन से छूटने का क्या मार्ग है, और वो है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से और बिना किसी ईर्ष्या की भावना के भगवान के समस्त आदेशों का पालन करता है, या कहें चेष्टा करता है, भले ही वह पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हो, लेकिन फिर भी वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन को पूर्ण श्रद्धा रखते हुए युद्ध करने को कहा, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था। और हम सब के लिए आदेश है भगवान का कि हम सब अपने स्वधर्म के अनुसार अपने सभी कार्यों को करें, बिना लाभ या हानि की बात को सोचकर, एकमात्र कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा रखकर। और यदि हम ऐसा करें तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने इस श्लोक में कर्म बंधन से मुक्त होने का रहस्य खोल दिया है। और अगले श्लोक में हम देखेंगे कि जो व्यक्ति भगवान के आदेश का श्रद्धापूर्वक पालन नहीं करते, उनका क्या परिणाम होता है। अब श्लोक के अंत में 2 प्रश्नों के उत्तर देके हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं कि हमें श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 1, कर्म बंधन से कौन छूट सकता है। प्रश्न नंबर 2, उस साधारण मनुष्य का क्या होगा जो भगवान की आज्ञा में अटूट श्रद्धा तो रखता है लेकिन पालन नहीं कर पाता है। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने धैर्यपूर्वक पूरे श्लोक को सुना। आप अपने प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूँगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम